नोएडा के ट्विन टावर्स, कुछ दिनों से आप इनके बारे में टीवी पर न्यूज़ तो ज़रूर देख रहे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि इन टावर्स को गिराने का फैसला लिया गया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर इन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन टावर्स की पूरी कहानी बताऊंगा। ये टावर्स नोएडा सेक्टर 93A में बनाए जा रहे थे, जिसका काम 40 मंजिल तक पूरा हो चुका है। नोएडा में बने इन टावर्स को पहले 21 अगस्त को गिराया जाना था, लेकिन जो कंपनी इन टावर्स को गिराने का काम कर रही है उसने कोर्ट से थोड़ा और टाइम मांगा, जिसके बाद 28 अगस्त का दिन तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ट्विन टावर्स को गिराया जाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने इन टावर्स को गिराने का ऑर्डर दे दिया? अगर एक लाइन में कोई आपको बताए तो जवाब है कि ये टावर्स अवैध रूप से बनाए गए हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। नवंबर 2004 न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक हाउसिंग सोसाइटी को बनाने के लिए नोएडा सेक्टर 93A में सुपरटेक को ज़मीन का एक हिस्सा अलॉट किया, जिसके एमराल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। साल 2005 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड डायरेक्शन 1986 के तहत बिल्डर्स को 37 मीटर की ऊंचाई की 10 मंजिलों के साथ कुल 14 टावर्स को बनाने की अनुमति दी गई। इसके बाद जून 2006 में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत थोड़ी और ज़मीन अलॉट की गई। दिसंबर 2006 में कुछ नियमों में संशोधन किया जाता है, जिसके बाद रिवाइज प्लान को मंजूरी दे दी जाती है, जिसमें अब टावर्स के लिए 2 एक्स्ट्रा फ्लोर्स बनाने की और 2 एक्स्ट्रा टावर्स बनाने की और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल होता है। तो अब कुल 16 टावर्स और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की परमिशन दी जाती है। 2014 तक 14 टावर्स बना लिए गए थे और अब कहानी में आता है ट्विस्ट। कोर्ट के 140 पेज के ऑर्डर में ये कहा जाता है, द सैंक्शन गिवन बाय नोएडा ऑन 26 नवंबर 2009 एंड 2 मार्च 2012 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ T16 एंड T17 is violative of the minimum distance requirement under the NBR 2006, NBR 2010 and NBC 2005। इसका मतलब यही है कि जो नए टावर्स बनाए गए उनके बीच एक उचित दूरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, और NBR 2006, NBR 2010, NBC 2005 का ये उल्लंघन करता है। साथ ही कोर्ट का ये मानना था कि नए बने 2 टावर T16 और T17 यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी वायलेशन करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने इन टावर्स में मकान खरीदे उनका क्या? तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि फ्लैट खरीदारों को सुपरटेक के द्वारा 12% ब्याज के साथ रिफंड दिया जाएगा। साथ ही टावर्स को गिराए जाने का भी खर्च देना होगा। इसके अलावा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान कंपनी को करना होगा। अब 28 अगस्त वो दिन होने जा रहा है जब मात्र 9 सेकंड में ही इन टावर्स को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा।